नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है आपका कंपैरिजन बिटवीन लीनियर पावर सप्लाई एंड एसएमपीएस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर दिए, सारे फैक्टर हमने मेंशन कर लिए हैं जिसके बेस पर हमें यहां पर कंपैरिजन करना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट आपका लीनियर पावर सप्लाई और सेकंड आपका है एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट के बारे में डिस्कस करें दैट इज साइज। तो साइज जो होता है वो आपका लीनियर पावर सप्लाई के केस में आपका लार्ज होता है और एसएमपीएस के केस में स्मॉल होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट एडवांटेज भी है जो मैंने आपको बताया एसएमपीएस का। वेट की बात करें तो जो आपकी लीनियर पावर सप्लाई होती है हैवी होती है एज कंपेयर टू एसएमपीएस, और एसएमपीएस जो होता है आपका वो आपका होता है लाइट वेट। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी जो होती है आपकी लो होती है लीनियर पावर सप्लाई के केस में, जबकि एसएमपीएस के केस में एफिशिएंसी आपकी हाई होती है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी के केस में लीनियर पावर सप्लाई जो है वो यहां पर आपका आगे रहेगा, मींस यहां पर आपको एडवांटेज मिलेगा। लीनियर पावर सप्लाई में कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लो होती है जबकि एसएमपीएस में कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है हाई होती है। मैंने आपको डिसएडवांटेज भी शो किया हुआ है। पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर लीनियर पावर सप्लाई में लो मिलता है जबकि एसएमपीएस के केस में आपको मिलता है लो टू मीडियम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की, तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो लीनियर पावर सप्लाई में आपने स्टडी किया हुआ है, वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू अचीव किया जाता है। जबकि अगर हम यहां पर डिस्कस करते हैं एसएमपीएस की तो हमने अभी अभी स्टडी किया है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है यहां पर अचीव किया जाता है बाय यूजिंग फीडबैक सर्किट। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका रिलायबिलिटी। तो जो लीनियर पावर सप्लाई होती है आपकी वो मोर रिलायबल होती है आपकी, और जो आपका एसएमपीएस होता है उसकी जो रिलायबिलिटी होती है वो आपकी डिपेंड करती है ट्रांजिस्टर एंड स्विचिंग पर। तो एसएमपीएस के केस में जो आपकी पावर सप्लाई होगी वो आपकी डिपेंड करेगी ट्रांजिस्टर एंड स्विचिंग के ऊपर। और अगर हम ट्रांजिएंट रिस्पांस की बात करते हैं तो लीनियर पावर सप्लाई में आपको फास्ट रिस्पांस मिलता है जबकि एसएमपीएस में रिस्पांस आपका स्लो होता है। ट्रांजिएंट रिस्पांस हमें पता है कि आप स्टडी स्टेट में कितने टाइम के बाद पहुंचने वाले हैं। ट्रांजिएंट मींस जब आपका आउटपुट वेरिएबल है, तो ट्रांजिएंट रिस्पांस मतलब कब तक आपका आउटपुट जो है वेरिएबल रहेगा। मन मींस ट्रांजिएंट रिस्पांस का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जब आपका आउटपुट वेरिएबल आपको मिल रहा है, आउटपुट जब लगातार चेंज हो रहा है तो वो ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस है आपका। ट्रांजिएंट रिस्पांस मींस फास्ट स्लो से आपकी मीनिंग ये है कि कितना जल्दी से जल्दी आप ट्रांजिएंट रिस्पांस को क्रॉस करके स्टडी स्टेट रिस्पांस अचीव कर लेंगे, आप स्टडी स्टेट में एंटर कर जाएंगे। तो यहां पर फास्ट का मतलब क्या है कि कितना जल्दी आप स्टडी स्टेट पे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आरएफ इंटरफेरेंस की, तो यहां पर आरएफ इंटरफेरेंस आपका नहीं होता है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं आरएफ इंटरफेरेंस की एसएमपीएस में, तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, काफी सिग्निफिकेंट आपको आरएफ इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई हम यहां पर ईएमआई फिल्टर्स यूज करते हैं। ये पॉइंट आपको यहां पर बहुत अच्छे से माइंड में रखना होगा। और एट लास्ट अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहां पर ये आपका आरएफ फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन और ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं आपकी लीनियर पावर सप्लाई। तो आरएफ फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन एंड ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन लीनियर पावर सप्लाई यूज की जाती है। जबकि अगर हम एसएमपीएस की बात करते हैं तो ये आपका मोबाइल चार्जर्स में यूज होती है। इसके अलावा डीसी मोटर में इसका यूज होता है, तो इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं हमारे। तो ये आपका कंपैरिजन था लीनियर पावर सप्लाई एंड एसएमपीएस के बीच में, और इन कंपैरिजन के थ्रू आप दोनों के ही एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी वापस से रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आई होप ये कंपैरिजन भी आपको बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर हो गया होगा। और ये जो आपका नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है कंपैरिजन ऑफ लीनियर पावर सप्लाई इन एसएमपीएस, ये भी आपने बहुत अच्छे से यहां पर अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।